विकलांगता क्या है? इसकी सबसे आसान परिभाषा यही है कि विकलांग मतलब किसी शारीरिक या मानसिक रूप से किसी तरह से सीमित होना। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ भी नामुमकिन है। कुछ चीजें थोड़ी कठिन हो सकती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। और अक्सर ये कठिनाइयां विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के कारण नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे और विकलांगता से जुड़ी गलत धारणाओं के कारण होती है। इन्हीं धारणाओं और मिथकों के कारण विकलांग व्यक्ति को केवल दया और तरस की भावनाओं से देखा जाता है। ये गलत फहमियां हटाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाँ, विकलांगता काफी हद तक हमारी रोज की जिंदगी में बाधाएं डालती है और शायद हम हर दूसरे इंसान की तरह सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सबको मिलकर उन कार्यों को करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरा नाम डेज़री फ्लेमिंग है और मैं आपसे विकलांगता और उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। पहली गलतफहमी, और शायद ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हर विकलांग व्यक्ति को किसी की दया की जरूरत होती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए किया हुआ हर काम एहसान की तरह देखा जाता है, जबकि ऐसा गलत है। दया से ज्यादा विकलांग व्यक्तियों को सहयोग की जरूरत है, और वो भी सिर्फ तब जब वो कहें कि उन्हें किसी काम को करने के लिए मदद की जरूरत है। लेकिन अक्सर लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की भावना को अनदेखा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता हो तो बिना उनसे पूछे उनके शरीर को हाथ लगाना ये कहकर कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, चाहे उन्हें आपकी मदद ना चाहिए हो या फिर आपके छूने से उन्हें असहज महसूस होता हो फिर भी, या फिर विकलांग व्यक्तियों की वीडियोस उनसे बिना पूछे बनाकर सोशल मीडिया पर प्रेरणा के लिए शेयर करना, ये कहकर कि देखो, अगर ये ऐसा होने के बावजूद भी इतना कुछ कर सकते हैं तो तुम्हारे पास क्या बहाना है। ये हमारी सहमति का उल्लंघन तो होता ही है, पर साथ ही हमें अलग या असामान्य होने का अनुभव भी करवाता है। दूसरी गलतफहमी है कि हर विकलांग व्यक्ति को ठीक करने की या फिर एक टूटी हुई मशीन की तरह मरम्मत की जरूरत होती है। मेरा सिर्फ एक कान है, इस कंडीशन को माइक्रोशिया कहते हैं। हर किसी दूसरे इंसान के लिए ये एक दोष बन जाता है जिसका इलाज बहुत जरूरी है, लेकिन इस इलाज से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ना ही मेरी सुनने की क्षमता वापस आएगी और ना ही मेरा दूसरा कान वापस आएगा। ये पैदाइशी है, लेकिन उनके लिए ये दोष दिखावटी ज्यादा है। वो मुझे सही इलाज देकर मेरी मदद करने से ज्यादा इस दोष को छुपाना चाहते हैं ताकि मैं उनकी खूबसूरती की परिभाषा में फिट हो सकूं। सर्जरी हमारे लिए एक विकल्प होना चाहिए जो हम चुन सके, अगर हमें वो चाहिए तो। अगर वो हमारे लिए हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है तो, ना कि दूसरों के लिए। और यदि हम वो विकल्प ना भी चुने तो भी हमें हर इंसान की तरह अपने खुद के असूलों पर जीने का सम्मान दिया जाना चाहिए। तीसरी गलतफहमी ये है कि एक विकलांग बच्चा या व्यक्ति बाकी लोगों की तरह उज्जवल नहीं होता। हमारे देश के अधिकांश बच्चों को सामान्य रूप से अवसर और सुविधाएं नहीं दी जाती, ना पढ़ाई में और ना ही स्वास्थ्य में। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को उचित शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएं तो उनकी क्षमता या कौशल में कमी रह सकती है।
ये सोच के विकलांग बच्चे सीख नहीं पाते या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, ये गलत है। और ऐसी ही सोच की वजह से ज्यादातर विकलांग बच्चों की जिंदगियों में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। सच्चाई ये है कि विकलांग लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सीखने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, जो विकलांग व्यक्तियों को उनका जीवन आत्मनिर्भर रूप से जीने में मदद कर पाए। चौथी गलतफहमी ये है कि विकलांग व्यक्तियों को जो आरक्षण मिलते हैं, जो रिजर्वेशंस, जो कोटा मिलते हैं, वो हमें दूसरों के समान अवसर देने के लिए काफी हैं। लेकिन रिजर्वेशंस और कोटा, इससे बराबरी का हिस्सा या अवसर मिले, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। रिजर्वेशंस और कोटा जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दफ्तरों में विकलांग व्यक्तियों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मौके दिए जाएं। अक्सर विकलांग व्यक्ति को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करके विकलांग व्यक्तियों से मौके छीने जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कल्चरल प्रोग्राम्स में भाग न लेने देना, ऑफिस में प्रमोशन ना देना, ऊंचे पदों पर तरक्की ना करना, ये कुछ उदाहरण हैं। इस सब में बदलाव के लिए जरूरी है कि हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि की ऐसी संरचना होना जिसमें किसी भी तरह की विकलांग वाले व्यक्ति को आने जाने में कोई समस्या ना हो। संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में विकलांग व्यक्तियों को जगह देना और विकलांग व्यक्तियों के साथ परामर्श के बाद ऐसी नीतियां लागू करना जो उनकी जरूरतों के मुताबिक हो। एक गलतफहमी ये भी होती है कि विकलांग व्यक्तियों को जीवन में वही मिले जो समाज को ठीक लगे या उनके परिवार को ठीक लगे, ना कि जो उन्हें ठीक लगे, ना कि जो उन्हें चाहिए। अपने खुद का वजूद होना, एक खुद की जिंदगी जीना, या ये ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये सोचा जाता है कि विकलांग व्यक्तियों को अपनी ही जिंदगी को दूसरों के मुताबिक जीना चाहिए। इस वजह से बहुत बार ये भी होता है कि एक विकलांग व्यक्ति को अपने खुद के सपनों को, एम्बिशंस को छोटा करना पड़ता है क्योंकि वो दूसरों के मुताबिक नहीं होते। और यहाँ सपनों का मतलब सिर्फ करियर होना नहीं, इसका मतलब हमारी निजी जीवन से भी है। हम कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर अनदेखी की जाती हैं, जो कि गलत है। विकलांग व्यक्तियों को उनके बारे में गलतफहमियां परिभाषित नहीं करती। समाज चाहे वो मान भी ले, हमें सिर्फ वही चीजें परिभाषित करती हैं जिन्हें हम खुद चुने, चाहे वो एक गलतफहमी हो या चाहे वो गलतफहमी दूर करने की एक आशा हो।